याद ये धुंधु में सोई सी, खौफ में डूबी ये जिंदगी। Are you all right, sir? आप खुद खाएंगे या मैं खिला दूं? खुद खाऊंगा। ओके, ये लीजिए। कोई फोन आया? नहीं। वो नहीं करता तो तुम क्यों नहीं करती? आज कर दूंगी। रोज यही कहती हो, आखिर करती क्यों नहीं हो? वक्त नहीं मिलता ना, और जब वक्त मिलता है तो वहां पे रात हो चुकी होती है। अरे कभी तो वहां दिन होता होगा, या हर वक्त रात रहती है? हाँ, जब वहां दिन होता है तो यहाँ रात हो जाती है। फजूल बातें मत किया करो। अगर मैं मर गया तो भी फोन नहीं करोगी उनको? कर दूंगी, तब कर दूंगी, प्रॉमिस। तुम्हारी नजर इस घर के ऊपर है, घर पे कब्जा करना चाहती हो। देखें, अब फजूल बातें मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि रात के खाने में क्या खाएंगे, सब्जी या खिचड़ी? जहर। आप देखिए, ये काम तो आपका बेटा और बहू आके करेंगे ना अमेरिका से, मैं तो नहीं कर सकती। जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करें, आपने दवाइयां भी लेनी है और मैं जाके बिल जमा करवाऊं। हाँ प्लीज। ऐसे तुमसे ज्यादा फारिग इंसान मैंने देखा नहीं है कोई। तुमने फारिग कर दिया, वरना अच्छा खासा काम का आदमी था। कॉफी पिलाए बगैर ना तुम घर जा सकती हो और ना मैं ऑफिस जा सकता हूँ। अच्छा चलो। मोइज, कभी कभार तुम ऐसी बातें करते हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। बुढ़ी हो गई हो तुम। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसा करो, किसी से शादी करो और जिंदगी बनाओ अपनी। तुम्हारी ऐसी बातें सुन के ना दिल करता। थैंक यू। थैंक यू। तुम उनको फोन कर कर उनके बेटे के हाथ में घर की चाबियां और बड़े मियों को दवाइयों का थैला पकड़ाकर अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ। हद है, सीधा जवाब भी दे सकती हो। उनकी बहू और उनका बेटा यहाँ आने को तैयार नहीं है। अब मैं ऐसी हालत में उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मोइज? यार वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने मुझे पाला है, मेरी एजुकेशन, हर चीज का ख्याल रखा है, बेटी की तरह रखा है, मेरे बाप की तरह है वो। बाप की तरह है, बाप नहीं है। मोइज, एहसान नाम की भी कोई चीज होती है। मोहब्बत नाम की किसी चीज का पता है तुम्हें? और इंसानियत, कभी सुना है इसके बारे में? अपनी जिंदगी, अपना घर,
इन चीजों से वाकिफ हो तुम? मेरा घर और मेरी जिंदगी सर जमाल और बेगम जमाल 25 साल पहले खरीद चुके हैं। आई एम सो सॉरी सर, मुझे थोड़ी देर हो गई। फोन आया था या आपने किया था? मैंने किया था, उसका फोन ही बंद है। सर, आप मेरी तरफ से ना बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज, मैं नहीं कब्जा करूंगी किसी चीज को। यहाँ जो कुछ भी है ना, सब कमाल भाई और भाभी का है। आप वकील बुलवाइए और अपनी विल बना लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुमको तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे मेरे हक के बदले आप सिर्फ मेरे माँ बाप का पता बता दीजिए। ताकि तुम भाग जाओ। तौबा है सर, कितने वहम पाल रखे हैं आपने वैसे। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी? जिस साल हम तुम्हें लेके आए थे यहाँ पर, उस साल के आखिर में तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। तुम्हारे बाप की उम्र उस वक्त 55 साल थी। तो अंदाजा लगा लो कि अब वो कितनी उम्र का होगा अगर वो जिंदा हुआ तो। सर, क्या वाकई उन्होंने पैसे लेकर मुझे आपको दिया था? हाँ। क्यों? पता नहीं, कोई होगी मजबूरी उनकी। माँ, सुना आपने? हाँ सुना। नाना सैयद कौन है ये? पता नहीं, कुछ बताती नहीं, सिसकती रहती है, बेचैन है तुम्हारी तरह। कोई माँ होगी। एक लम्हा, बस एक लम्हा सब कुछ खत्म कर देता है।
एक वजूद जिससे निफ सदी वाबस्ता होती है, कई रिश्ते वाबस्ता होते हैं, कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं एक जंजीर की तरह। बस सब कुछ टूट कर बिखर जाता है। और फिर कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं रहता। इंसान एक लफ्ज और एक आवाज सुनने को भी तरस जाता है, और कयामत का इंतजार करता है। एक क़यामत से दूसरी क़यामत के दरमियानी वक्फे को शायद जिंदगी कहते हैं। माँ बेगम से मिले कभी आप? कहाँ वो, कहाँ आता ही दुनिया घूमती फिरती है वो। तो आप क्यों नहीं उनके साथ दुनिया घूमते? मेरी दुनिया तो तुम हो, तुम्हें अकेला छोड़ के कहाँ जाऊं। हाँ, अगर तुम्हारा बेटा आ गया फिर देखना कैसा गायब होता हूं। नाना सैयद, मैंने आपको कोई कैद करके रखा है? बाज दफा इंसान अपनी मर्जी से अपनी किस्मत में खैर लिखता है। माँ, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज जवाब दें। माँ, अगर आप इस वक्त यहाँ कहीं हैं तो प्लीज मुझे किसी तरह कोई इशारा दे दें। माँ प्लीज, अगर आप यहाँ हैं तो कुछ जवाब दे दें। कौन है? कौन हो तुम? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा नाना सैयद। चली गई। बहुत बेचैन और परेशान, कुछ कहना चाह रही थी, कह नहीं पाई। लड़कियां स्टूपिड होती हैं, मगर तुम तो सबसे ज्यादा स्टूपिड हो। इंटरनेट पे रोओं से बात करने का कोई तरीका पड़ा और शुरू हो गई कैंडल जला के। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बड़े मियाँ को जहर दे के मार देता और फिर अय्याशी करता। तुम कितने मीन हो। और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही ना, अपनी बात कर रही हूँ। देखो, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और ये कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों बेचा था। तुम अपने सर जमाल से पूछो ना, उनके पास कोई ना कोई एड्रेस या कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। इस तरह रूहों से बात करने का आइडिया बहुत फजूल है। बस
अरे बस कहाँ, अभी तो आपके बाल भी बनाने हैं। वेट। सब क्यों कर रही हो? एक सेकंड रुक जाइए। गुल्लू को बुला लिया होता, वो मेरे बाल बना देता, शेव भी कर देता। गुल्लू से बहुत अच्छा काम करती हूँ मैं। ये देखिए जरा, मानते हैं कि नहीं मुझे? मगर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? आप ना मुझे बस एक दो बातों का जवाब दे दीजिए। मैं तुम्हारे घर का पता बताऊंगा, तुम्हारे बाप का नाम। सर मैं कसम उठा के कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगी। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। सर प्लीज। इसके अलावा कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम नमरा आंटी। आंटी के बच्चे एक थैंक यू का फोन कॉल नहीं कर सकते थे? थैंक यू किस बात का? 1 दर्जन ब्राउनीज भेजी थी तुम्हारे लिए, सारा खा गए। सॉरी, बहुत मजे की थी, फोन करना याद ही नहीं रहा, बट दे वर रियली डिलीशियस। आंटी मुझे जल्दी से एक अच्छा सा बुके बना दे। कोई छठी गर्लफ्रेंड आ गई जिंदगी में? नहीं, इस बार तो सीरियस हूँ। इस वीकेंड आपसे मिलाने के लिए लाऊंगा। सीरियसली? क्या नाम है, मैं जानती हूँ उसे? है एक स्टूपिड सी लड़की, लोगों से बात करने की कोशिश करती है, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में पागल हो रही है। क्या कह रहे हो? आज उसी की बर्थडे है, जिसके बारे में भी उसे शक है। अच्छा, उसके बारे में बताओ मुझे। जी अभी बहुत जल्दी में हूँ, फिर अभी। जी नहीं, आज ही, अभी इसी वक्त बताओ बताओ। सर दर्द की गोलियां खा खा के सेहत का नाश मार लिया जी। रात को फिर नींद नहीं आई ना आपको? जरा नहीं सोए। बाजी आपका भी ना पता नहीं चलता। अब देखे ना, सेहत का नाश मार लिया आपने। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है जी। अपनी जान जलाने से जी अपना ही नुकसान होता है। मिट्टी डाले। किस पे मिट्टी डालूं? बेटे पे? हाय तौबा बाजी, आप ये भी तो सोचो ना, वो आपका बेटा है तो उसका भी बेटा है। उसने अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना है जी उसका सहारा है जी। अगर मगर कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये जिद है कि वो आपका बेटा उसके पास क्यों है। आम औरतों की तरह ना सोचें जी, माँ बन के सोचें और दुआ करें जी आपके बेटे को अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, तलीम दे। देखना एक दिन उसने आपको ढूंढ निकालना है और आपके पास ही आ जाना है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम उनसे बहुत बेहतर हो मिस्टर। पता नहीं तुम अपने सोच के बटन कैसे ऑफ कर लेती। मेरे तो रात होते ही सारे बटन ऑन हो जाते हैं। देखना एक दिन ना मैं 1 गिलास दूध में आपको अफीम डाल के पिला दूंगी, फिर देखना कितनी मीठी नींद आती है। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा। जाओ जाके सतार से कहो गाड़ी निकालने, मुझे जाना है। लेकिन आप घर क्यों बदल रही हैं? भाई फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के मैं थक गई थी और वो लिफ्ट रोजाना खराब हो रही थी, किसी दिन भी टपक जाएगी। ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन शिफ्ट होने से पहले मैं चाह रही हूँ तुम एक नजर देख। क्यों? तुम चेक कर लो भाई कि मेरे अलावा तो कोई और नहीं रहता वहाँ। क्या मतलब? कोई अनदेखी चीज हुई ना तो मैं पहली रात को ही अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। बस कर दें, 5 सालों से बंद है और मालिक मकान न्यूजीलैंड में। सुना है कि जिन भूतों को खाली घर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं है जिन भूतों से। ये तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानती हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे एक और बात करनी थी। जी जी। अफजाल भाई के बेटे को जानती हो ना? हाँ हाँ, मुईज ना। उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन उसके साथ कोई मसला है। क्या?
पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलोगी। गलती मुझे माफ कर दें प्लीज, मेरी खातिर एक दफा मिल लो उस लड़की से। वैसे हद करती हैं आप, मैं कोई एक्सरे मशीन नहीं हूँ। आके आप घर लेंगी तो मुझसे चेक कराएंगी, मुइज लड़की पसंद करेगा तो मुझसे चेक कराएंगी, और वो जो पुलिस वाला आपने मेरे पीछे लगा दिया है, भाई लोगों के काम आ रही हो तो इसमें हर्जी क्या है। बस अब कोई नखरे वखरे नहीं चलेंगे, तुमने मिलना है उस लड़की से, वो कल आ रही है तुम्हें मिलने। माँ, अगर आप यहाँ पे कहीं हैं तो प्लीज सामने आए, प्लीज सामने आए। बस एक बार मेरा जवाब दे दें। आप प्लीज मुझसे मेरा हक तो ना छीने। मुझे बताएं कि मैं कौन हूं और आपने मुझे बेचा क्यों था। बस कर दो। बस कर दूं? आग लगा दूंगी, मैं सबको जला दूंगी। आखिर गुस्सा किस बात का है? इससे कह दो कि मेरे मामले में दखल ना दे। कौन सा मामला? मना कर दो हुमैरा को, उससे कहो कि तुम इस लड़की से नहीं मिल सकती। हीरा, क्या बात है? खैरियत तो है? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और कहाँ जाऊं मैं? मतलब ये कि अपने कमरे में कोई किताब पढ़ो, वरना स्लीपिंग टैबलेट खा लो। कितनी खाऊं स्लीपिंग टैबलेट्स? तो लगता है कभी नींद नहीं आएगी। चलो अच्छा है, अब मैं अकेला नहीं जागा करूंगा, तुम भी मेरे साथ जागोगी। आपको नहीं लगता ये खुद गर्जी है? जिंदा रहना खुद गर्जी है या मजबूरी, तुम्हारा जो जी चाहे समझ लो। सर प्लीज। जब मैं कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो क्यों बार बार मुझसे पूछती हो? इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई है जो नहीं जिससे मैं ये सवाल पूछूं। चलो आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि मरने से पहले तुम्हें सब बता दूंगा। सर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इंसान से बढ़कर वादा खिलाफ कोई शय नहीं। भाग जाते हैं, मर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। देखिए सर, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है।
लेकिन मैं कसम उठा के कहती हूँ कि मैं कहीं नहीं भाग के जाऊं। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरे माँ बाप कौन थे, मैं कहां से आई हूं और उन्होंने मुझे बेचा क्यों था। अच्छा, ये बता देता हूं, ज़लज़ले में तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो गया। तुम्हारे 4 भाई और 3 बहनें। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? इसलिए कि मेरे वापस जाने की कोई वजह ना बचे। तुम्हारी मर्जी है, चाहती हो तो यूं ही समझ लो। बकवास ना करो। वैसे भी आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत आउट है। मोमबत्ती का फ्लेम हवा से भी तो हिल सकता है। हाँ, और लाइट भी खुद ब खुद ऑन हो जाएगी ना। यार, हमारी इलेक्ट्रिसिटी अपनी मर्जी की मालिक है, जब दिल चाहता है आ जाती है। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा आउट लग रहा है मुझे। सर जमाल से बात की तुमने? उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि मेरा सारा खानदान सिलसिले में खत्म हो गया। मुजफ्फराबाद में? वो कह रहे थे कि मुजफ्फराबाद के अलावा भी बहुत सी जगहों पर सिलसिला है। एक छुरी लो और अपने सर जमाल की गर्दन पे रख दो, सब कुछ सच बता देंगे। वैसे हमारी आईडी कार्ड पे उन्हीं का नाम है ना? हाँ। फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे हैरत है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। बाबा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है या तुम किसकी औलाद हो। पीपल नो यू एज हीरा जमाल, दैट्स इट। बट आई एम नॉट हीरा जमाल। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी औलाद हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पता मैं जायज औलाद भी हूँ या नहीं। तो कम ऑन यार, ये टीवी ड्रामा वाली बातें मुझसे मत किया करो। और वैसे भी तुम्हारे नाम के आगे कोई जमाल या कोई खान नहीं लगना, मेरा नाम लगना है। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है मुझे फर्क। अच्छा खैर, वो तुम बता रहे थे कि हुमैरा आंटी ने मारिया से बात की है, हम कब जा रहे हैं उनकी तरफ? मारिया की थोड़ी तबीयत खराब है, मेरा आंटी बता देंगी कब जाना है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ इस तरह मुझसे मिलने मत आया करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर जमाल को धोखा देके तुमसे मिलती हूँ। मेरा आंटी और अम्मी तुम्हारे सर से बात करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, उन्हें मना कर दो, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। ये क्या नया ड्रामा है? मैं सर जमाल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। देखता हूँ कैसे नहीं जाती। तुम कुछ दिनों के लिए यहां से चली जाओ। क्यों? वो दोबारा यहाँ आएगी। मैंने हुमैरा आंटी से कह दिया है, उन्हें मना कर दिया, वो लड़की नहीं आएगी। मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा, उस लड़की की माँ की बात कर रहा हूं। तो पूछा आपने कि वो इतने गुस्से में क्यों थी? वो गुस्से में नहीं है। फिर? बाज़ दफा दुख, पछतावा और नदामत भी इंसान का यही हाल कर। किस बात का पछतावा है उसे? तुम्हें बताया ना, तो कुछ कहती नहीं है, सिर्फ सिसकती रहती है। माँ प्लीज जवाब दें। अगर आज आपने मुझे जवाब ना दिया ना, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी और फिर आपकी दुनिया में आके आपसे जवाब मांगूंगी। माँ मैं जानती हूं आप यहाँ हैं, प्लीज जवाब दें। प्लीज माँ जवाब दें।
हाथ तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगी। हीरा, हीरा, हीरा। जी सर। क्या हुआ? खैरियत है? कुछ नहीं, वो लैंप गिर गया था मेरे हाथ से। क्या दुख है तुम्हें? जिंदगी एक बार मिलती है और मौत भी। ये तो सच है। लेकिन मैं रोज मरती हूँ। दुख मुझे चैन से नहीं रहने देता। नाम क्या है तुम्हारा? लाला गुल। और वो लड़की मेरी बेटी जिसे मैंने बेचा था। रोज सवाल करती है मुझसे, क्या जवाब दूं उसे? कि उसके बुढ़े बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने 8 बच्चों का पेट पाल सके, इसलिए मुझ बेगैरत ने उसे बेच दिया उसे और अपने बाकी 7 बच्चों का पेट पाला। जब पेट में रोटी गई ना, तब गैरत जागी। 1 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं, नहीं कर सकी बर्दाश्त, मर गई। तो ये बात उसे बता दो, मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। कैसे बताऊं? मेरी हिम्मत नहीं होती। वो खुद को गाली देती है, खुद को तकलीफ देती है। तुम उसे कहो कि सुनो, मैं उसे बुलाऊंगी, तुम उसे बता देना। सर चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए उठिए। मेरा बेटा आने वाला। सर मैं कमाल भाई को सुबह से कॉल करी, उनका फोन बंद है। आप चलिए हॉस्पिटल मेरे साथ, हम कुछ कर लेंगे, उनसे बात हो जाएगी। उठिए चलिए। वो आ गया मेरा बेटा, कमाल आ गया। सर वहां पे कोई नहीं है, आप उठिए ना, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हिम्मत करें, चलिए। बेटा
सर ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा बेटा सर चलिए उठिए, हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए उठिए, उठिए मेरे साथ, आइए चले। सर सर प्लीज उठे, सर प्लीज, सर प्लीज उठिए, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे थे ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए उठिए प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज मेरी बात सुनिए, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाबा जल्दी उठे ना, चले, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। बाबा प्लीज आंखें खोलें, बाबा, बाबा प्लीज। तुम्हारी माँ का नाम लाला गुल था और वालिद का नाम जाहिद शाह। तुम्हारे 7 बहन भाई थे और ये भी सच है कि ज़लज़ले में तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो गया था। मैं ये कैसे मान लूं कि आप जो भी कह रही हैं वो सच कह रही हैं? तुमने पिछले दिनों अपने आप को फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की थी। ये बात तो आपको मोइज या फिर हुमैरा आंटी भी बता सकती है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ दूसरों को बताता फिरूं। और तुम फिजिकली क्या तकलीफ दे रही थी खुद को? ये कैंडल से अपना हाथ जला। आपको ये बात मेरी माँ ने बताई है? हाँ, और वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, लेकिन मोइज तुम बाहर चले जाओ। क्यों? वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी, प्लीज। मुझे माफ कर देना ईद, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मुझे माफ कर। तुम्हारी माँ तुमसे माफी मांगना चाहती है, हीरा, उसे माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप प्लीज माँ से कहें मैंने उन्हें माफ कर दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी बात सुन सकते हैं।